के संकेत से सबसे पहले शुरुआत करेंगे तो अमेरिकी बाजार की बात करते हैं। काफ़ी मिले-जुले नतीजे मिले-जुले संकेत आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। डॉ जोन्स में करीब 0.2% की गिरावट दिखी कल के ट्रेडिंग सेशन में। 8 दिन लगातार तेजी थी, लेकिन कल उस पर ब्रेक लग गई है। 0.2% की गिरावट डॉ जोन्स में दिखी। S&P 500 सपाट क्लोज होता हुआ नजर आया, लेकिन नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स में थोड़ी सी बढ़त दिखी। 0.3% की बढ़त नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स में दिखी। बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो डॉ जोन्स में इंटेल, नाइकी और एप्पल में अच्छी तेजी दिखाई दी कल के ट्रेडिंग सेशन में। कंज्यूमर गुड्स, टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सेक्टर्स में भी कल तेजी थी अमेरिकी बाजारों में, लेकिन लूजिंग साइड की बात करें तो इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर सर्विसेज सेक्टर में काफ़ी कमजोरी दिखाई दी। याद रखें, इन्फ्लेशन पर नज़र रहेगी। आज PPI यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा और कल CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा, जिसके चलते अमेरिकी बाजार पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो सबकी नज़र इन्फ्लेशन डेटा पर रहेगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, यूरोपियन मार्केट्स की बात करते हैं। यूरोपियन मार्केट्स में कमजोरी दिखी। FTSE 0.2% की गिरावट के साथ कल क्लोज हुआ। डैक्स में भी थोड़ी सी कमजोरी दिखी। 0.2% की गिरावट के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया। कंस्ट्रक्शन और मटेरियल स्टॉक्स में ज़्यादा कमजोरी दिखी यूरोपियन मार्केट्स में, लेकिन ऑटो स्टॉक्स में अच्छी तेजी दिखाई दी। इंडियन मार्केट्स, भारतीय बाजारों की बात करें तो यहां पर पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। याद रखें, कल 22,100 के पार हम बंद हुए थे और आज पॉजिटिव संकेत नजर आ रहे हैं। इंडियन मार्केट्स पॉजिटिव में स्टार्ट हो सकते हैं। इसके अलावा एशियाई बाजारों पर भी नजर डाल लेते हैं तो ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है, म्यूटेड कारोबार है। निक्के में 0.6% की तेजी दिखाई दे रही है। इसके अलावा कॉस्पी की बात करें तो 0.2% की तेजी, और साउथ कोरिया कॉस्पी की बात करें तो वहां पर भी काफ़ी म्यूटेड एक्शन है। चाइना का CPI डेटा आया था, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। 0.3% पे CPI डेटा आया और अनुमान था 0.2% का, तो अनुमान से ज़्यादा इन्फ्लेशन आया, जिसके चलते थोड़ी सी चिंताएं चाइनीज़ की मार्केट पर रहेगी। इसके अलावा बाकी कमोडिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी एक्शन है। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड की बात करते हैं। क्रूड प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं और ब्रेंट क्रूड में 0.3% की तेज़ी दिखाई दी। अब $83.6 के आसपास ब्रेंट क्रूड पहुंच गया है। इसके अलावा बिटकॉइन की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी एक्शन है। $63,000 के आसपास बिटकॉइन है। बॉन्ड यील्ड्स 4.8% पे आसपास, और गोल्ड में भी तेज़ी दिखाई दी। $2,340 पर आउंस के आसपास गोल्ड हो चुका है। तो काफ़ी एक्शन है कमोडिटी मार्केट में, US के मार्केट पे और यूरोपियन मार्केट्स पर भी। इसके